सुलेमान राजा एक ऐसा राजा था जो परमेश्वर का भय मानने वाला राजा था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो बहुत ही बुद्धिमान राजा था, उसके पास बहुत ही अक्लमंद था, वो बहुत ही उसके पास परमेश्वर ने बुद्धि दिया था। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपके पास भी परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, लेकिन क्या आप उस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं? राजा सुलेमान अपने बुद्धियों का इस्तेमाल करता था। वो जानता था कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ व्यर्थ है। मेरे पास जितना धन दौलत है ये सब कुछ व्यर्थ है। एक ही चीज़ सही है, वो परमेश्वर का सेवा करना सही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राजा सुलेमान के पास ठहरने वाला धन था। आप अपनी ज़िंदगी में दिन भर परिश्रम करते हो, वो पैसा आपके दवा कराने में, हॉस्पिटल में जाने में, आपके रोगों को ठीक करने में लग जाता है। क्या आप उस परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते जो परमेश्वर आपको बिना पैसे का, बिना दवा का वो आपको चंगा कर सकता है? क्योंकि शरीर को उसी ने बनाया है, शरीर को किसी ने नहीं बनाया है। राजा सुलेमान इस बाइबल के बातों से बताता है हमको। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप अपने जीवन में, आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे खुदा की तलाश करिए जो खुदा आपको बरकत दे। एक ऐसे खुदा की तलाश करिए जो आपको खुदा आपकी ज़िंदगी में सफल करे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, एक यीशु मसीह है जो जिंदा खुदा है। आज भी वो जिंदा है, क्योंकि मुर्दों में से जी उठा और तीसरे दिनों कहा कि मैं जा रहा हूँ तुम लोगों के लिए जगह तैयार करने। मैं फिर धरती पे आऊँगा, तुमको भी साथ ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर के सेवा को, परमेश्वर के व्यर्थ बातों को, जो परमेश्वर के लोग थे वो क्या हुआ आप समझिए। परमेश्वर का एक ऐसा राजा हुआ सुलेमान जो परमेश्वर के हर एक बातों को बताया। कहा कि व्यर्थ बातें कौन सी बातें? जो परिश्रम करते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारा परमेश्वर का कोई भी व्यर्थ बात नहीं है। जो भी परमेश्वर कहा है बाइबल में वो सब कुछ बेहतरीन बातें। बहुत सारे लोग बाइबल के व्यर्थ बातें जानते हैं, परमेश्वर को व्यर्थ जानते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के व्यर्थ बातों को न जानें। आप परमेश्वर के सच हुए बातों को जानें। और कब जानेंगे? जब आप विश्वास करेंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आइए हम लोग भजन संहिता में 17 अध्याय तक पढ़े थे, उसके 4 आयत तक, 5वें आयत तक पढ़ेंगे कि मेरे पाँव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है, क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणगतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कहता है कि जो मेरे विश्वासी को छूता है वो मेरे बाएं पुतली को छूता है। इतना ज़्यादा प्रेम यीशु मसीह एक व्यक्ति से, एक मसीह से करता है। और आप परमेश्वर के बातों को व्यर्थ जानते हो, आप परमेश्वर को व्यर्थ जानते हो। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जिस दिन आप विश्वास कर लोगे, आपके जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत गवाही दे देगा। आप परमेश्वर के बातों को व्यर्थ न जानोगे, आप परमेश्वर के बातों को एक सच्ची बातें जानोगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज के लिए इतना ही कहूँगा, लेकिन जाते जाते एक और बात कहना चाहता हूँ। आप अपने जीवन में सच्चाई को ढूंढिए कि कहाँ सच्चाई है, और तब परमेश्वर के वचन को पढ़िए और राजा दाऊद की तरह प्रार्थना करिए। मैं सच कह रहा हूँ, अगर जो वचन आज बताया हुए वचनों को बोलकर आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर से, परमेश्वर आपको शांति देगा। तो आज के लिए इतना ही। तब तक सबको जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। आमीन।